ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय नारायण नमो नमः। डॉक्टर इंदु शर्मा आप सभी को श्रद्धेय नमन करती हैं और गीता का सार पुस्तिका का सप्तदश अध्याय आपसे साझा करूंगी आज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गीता श्री हरि का वह रहस्यमय ग्रंथ है जिसकी वाणी का एक एक शब्द सार गर्भित है। यदि मनुष्य इसके एक एक शब्द को अपने जीवन में उतार ले, उसका पालन करे और अपना जीवन व्यवहारिक जीवन अति उत्तम प्रकार से करे, तो जीवन में वह तत्व दर्शन स्वयं में समाहित होकर जीवन के समस्त आदर्शों एवं लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके साथ समझना होगा श्रद्धा एवं भक्ति और प्रभु में समर्पण। तो आशय हुआ कि श्रद्धा भक्ति को रखते हुए जीवन में प्रभु को समर्पित होते हुए समस्त सुखों का भोग करते हुए लिप्त ना होकर जीवन के व्यवहारिक ज्ञान में प्राप्त करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यह रहस्य समस्त वेदों का सार है। यह वाणी प्रभु की स्वयं की वाणी है। षोडश अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार श्री हरि ने अर्जुन को निर्मल अंतःकरण के विषय में बताया और तत्व ज्ञान के लिए दृढ़ स्थित प्रज्ञ अर्थात निरंतर दृढ़ शक्ति समाहित होकर उस परमपिता को प्राप्त किया जा सकता है, और इंद्रियों का दमन और देवताओं तथा गुरुजनों की स्तुति और अंतःकरण की सरलता। जी हाँ, अंतःकरण की सरलता मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि मन के जो भाव वही उन्हीं भावों का प्रकटीकरण होना चाहिए। कहा जाता ना कि मन में कुछ और अंदर कुछ, बाहर कुछ और नहीं। मन की सरलता और कर्मों में कर्तापन का अभाव, अर्थात कर्तापन का भाव हमसे आशय है हमारा है अहम भाव ना रखते हुए समर्पित भाव, समभाव, ऐसे भाव को बढ़ते हुए प्रत्येक कार्य का परिणति उस भाव में होनी चाहिए कि यह कार्य मैं सबके लिए कर रहा हूं। अहम भाव ना रहे। और देवी तथा आसुरी प्रकृति की पहचान, तो अनेक ऐसे संदेशों को अर्जुन के माध्यम से श्री हरि ने अपनी गीता में कहा, और गीता का सार पुस्तिका का षोडश अध्याय मैंने अभी आपके साथ आपके समक्ष रखा। और आज हम गीता सार पुस्तिका का सप्तदश अध्याय अर्थात 17वां अध्याय करेंगे। तो आइए आप सभी आपके साथ साझा करती हूं सप्तदश अध्याय। सप्तदश अध्याय में दिया, और सप्तदश अध्याय में क्या है, सप्तदश अध्याय का थोड़ा सा एक आपके साथ मैं विवेचन कर दूं कि इसमें जैसा कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के विषय में बताया है कि हम इस समस्त प्रकृति उसका भोग करते हुए तीन गुणों की प्रधानता होते हुए भी, लेकिन सत्व गुण इसमें महान है। और सत्व गुण क्या है? कार्यों को हम निष्काम सेवा से संभाव रखते हुए कार्यों को करें, वह सत्व गुण की, और इसी सत्व गुण से हम तत्व गुण की ओर जा सकते हैं। तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में इसी तत्व के दर्शन करते हुए अपने आप को स्वयं को गीता प्रत्येक दिन नित्य नूतन है, प्रत्येक दिन नवीन है, एक एक शब्दों में सार गर्भित अर्थ है। तो इस प्रकार उन्हीं सार गर्भित अर्थों को अपने मानस पटल पर धारण करते हुए और अपने अभ्यास व्यवहार के द्वारा उस कार्य को करें, तो हम जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सप्तदश अध्याय के विषय में साझा करें थोड़ा सा ज्ञान। सप्तदश अध्याय में दिया श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा के 3 योग बताए, जिससे अर्जुन पूछ रहे हैं पृथक पृथक क्या भोग। ये अलहे श्री हरि अलग अलग भोगों के विषय में बताइए। आहार, तप, यज्ञ, दान
और इन सब के क्या परिणाम होते हैं? मनुष्य यज्ञ भी करवाता है, दान भी देता है और तप भी करता है, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है? इसके पीछे इसके परिणाम क्या है? श्रद्धा से जो त्यागे जन, श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्रद्धा से जो त्यागे जन ओम तत्सत है महान, ओम तत्सत है महान। और कहा भी जाता है हरिओम तत्सत। अर्जुन बोले, हे हरि, स्थिति बताओ आज, सत रज तम में क्या छिपा? दो ये ज्ञान महान, अंतःकरण की शुद्धता जिसमें है समाई, सब देव पूजन करें, सात्विक है ये भाई, जिसका सब देव पूजन करते हैं, ये सात्विक है। राजस पूजे यक्ष को और राक्षस का भी करें मान, और तामस में मानव रहे, और उनकी क्या पहचान? प्रेत और भूत पहचान। तामस वे मानव रहे, प्रेत और भूत पहचान, और शास्त्र विधि से परे रहे, तप बल अभिमान, अज्ञानी असुर बन, आसुरी प्रवृत्ति जान। वह मनुष्य जो शास्त्र विधि से परे होकर अपना कर्म करता है, वह आसुरी प्रवृत्ति का हो जाता है, और प्रकृति अनुसार भोजन करे। यज्ञ तप और दान पृथक पृथक के भेद हैं, इसका अर्जुन कर तू अब क्या? आयु बुद्धि बल आरोग्य जन सुख रस से भरपूर, ऐसे आहार प्रिय रहें। देखिए, समझने की चीजें कहता है कि आयु बुद्धि बल आरोग्य जन, सुख रस, उनके अंदर सुख रस स्वयं आ जाता है, और ऐसे आहार प्रिय सात्विक गुण से भरपूर, ऐसे मनुष्य में सात्विक गुण स्वयं ही परिपूरित हो जाता है। खट्टे कड़वे लवण युक्त, गरम तीखे दाहकार, दुख चिंता उनमें भरी, और उनकी क्या पहचान? राजसी पहचान, पुरुष पहचान। अधपका रस रहित, वासी और अपवित्र, तामस जन को प्रिय रहे, और ऐसे मनुष्य तामस जन को प्रिय रहे जो दुर्गंध से युक्त, इस प्रकार के योग तामस प्रवृत्ति के लोग। शास्त्र विधि से किया यज्ञ, हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से यज्ञ करता है, सात्विक को ही भाई, उसमें सत्व तत्व की पहचान होती है, जो शास्त्र विधि से अर्थात परमात्मा को समर्पित करता हुआ अपने प्रत्येक कार्य को, अपने कर्मों को उस प्रभु की भक्ति में, उस प्रभु की श्रद्धा में जो लगा दे, वही मनुष्य सात्विक है। सात्विक को ही भाई फल की इच्छा छोड़कर और उस परम पिता को पाए। दंभाचरण मन में भरा, और जिसमें दंभ का आचरण है और फल प्राप्ति का योग, राजस पुरुष वे बने। देखिए, ध्यान दीजिए, वो राजस पुरुष कहलाएंगे जो राजस पुरुष से बने, बस माया का कर भोग, बिना मंत्र अन्नदान रहित, श्रद्धाहीन का भाव, तामस बल प्रधान रहे, शास्त्र विधि का ना भान। उनको शास्त्र विधि का कोई भान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता, वो शास्त्र विधि से अपने कर्म नहीं करते, केवल माया का ही आवरणों से घेरे रहता है। देव ब्राह्मण गुरु ज्ञानी जन पूजे सदा महान, सरल पवित्र ब्रह्मचर्य अहिंसा तप, ऐसा ही मनुष्य, ऐसा तप, ऐसा रसवान, उसके अंदर रस बहता है भक्ति का। वेद शास्त्रों का पठन, आगे क्या कहते हैं? वेद शास्त्रों का पठन, परमेश्वर जप ध्यान, और वाणी तप कहलाए। देखिए कितनी बड़ी बात, कहते हैं वाणी तप कहलाए, वे यथार्थ उसे तू जान, तो उसे सच्चा जान ले। मन प्रसन्नता धीरे धीर धरे, और भगवान चित्त में लीन, जैसा कि मैंने बताया कि भक्ति के साथ भगवान चित्त में लीन, अंतःकरण की सरलता, अंतःकरण तेरा सरल होना चाहिए, उसमें निष्कपटता होनी चाहिए। इसका बनकर मीत, फल की इच्छा छोड़ दे। जो ये तप को ध्याए, सात्विक वह तप बने, फिर परम गति को पाए। कितनी बड़ी बात है कि सात्विक वह तप बने, फिर परम गति को पाए। मान और सम्मान भरा, पाखंड से सिक्त, अनिश्चित क्षणिक राजस,
मान सम्मान और पाखंड से सिक्त है, वही जो है श्रद्धाहीन। उसमें श्रद्धा, ऐसे मनुष्य में श्रद्धा नहीं होती, और श्रद्धा से कोई कार्य नहीं करता, केवल मान और सम्मान का भूखा होता है। हठ, वाणी, मन, मूढ़ता, शरीर बने दुखदाई, वह तप तामस ही रहे, इसमें न संशय भाई। पात्रता का ध्यान कर दान करें जो लोग, पात्रता, दान के लिए भी पात्रता होनी अनिवार्य है, और दान सात्विक वह बना दया का उसमें योग। जब हम किसी के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए हम दान देते हैं तो वही दया का उसमें योग। फल की इच्छा कलेश युक्त करे, दान करे जो कोई फल की इच्छा से और कलेश युक्त से जो दान करे जो कोई, दान राजस्व बने केवल मान बढ़ाई। कितनी बड़ी बात है, अपने मान और अपनी बढ़ाई के लिए वो दान कर रहा है। तामस दान वह बना, और तामस कैसे दान बन गया? जो कुपात्र को दिया जाए, कुपात्र को देने से तामस दान, अर्थात उसकी पात्रता नहीं है, उसके पास तो बहुत है लेकिन फिर भी हमें कुपात्र को दिया जाए, देश काल तिरस्कृत हुए दान वे तामस बन जाए। ओम तत् सत, 3 शब्द, ओम तत् सत 3 शब्द, सच्चिदानंद समाये पार ब्रह्म ये नाम है जो समस्त सृष्टि को उभाए। बहुत बड़ी बात कहती है। ओम तत्सत 3 शब्द तो सच्चिदानंद समाये, उस परम पिता में सच्चिदानंद में समाये। ओम तत्सत पार ब्रह्म ये नाम है जो सृष्टि को भाए। श्रेष्ठ पुरुष वे जन कहें, ओम तत्व कर ध्यान, ध्यान दीजिएगा, ओम तत्व कर ध्यान, उच्चारण इसका करें, स्वयं को इसमें पाए। जो कर्मों को करता हुआ हरिओम तत्सत का ध्यान करता हुआ, ओम का जपा करता हुआ अपने कर्मों को भोगता है, इसका करें, स्वयं को इसमें पाए। तत् नाम हरि का बने जो जन इसके मीत, नाम सदा सुमिरन करे, फल से ना हो भयभीत। जो परमात्मा का सुमिरन करता है उसके लिए दुख और सुख, जैसे कि मैंने बताया आपको पिछले अध्यायों में, कि संभाव होना चाहिए। दुख और सुख दोनों रथ के पहिए हैं। आज दुख और सुख, तो कहते हैं ना कि नाम सदा सुमिरन करे, फल से होना भयभीत, सत्य भाव में सत्य छिपा, और श्रेष्ठता का यह योग। उत्तम कर्म करो, उत्तम कर्म कर अर्जुन, सदा यज्ञ ज्ञान तप है जीवन के भोग। हे अर्जुन, और जो मनुष्य श्रद्धाहीन कार्य करता है, हे अर्जुन, श्रद्धाहीन कार्य का कभी नहीं सम्मान। असत व्यवहार युक्त रहे, असत व्यवहार, उसमें सत्यता की पहचान नहीं होती। असत व्यवहार युक्त रहे, श्रद्धा का सदा अभाव, उसमें श्रद्धा का अभाव होता है। श्रद्धावान, श्रद्धावान जग में प्रिय, लाभ प्राप्ति ही वी लोग, उनको लाभ प्राप्त होता है जिनमें श्रद्धा होती है। और परमानंद, आनंद को सरलता से इसका करे जो भोग, वह जो श्रद्धा से कार्य करता है, वह मनुष्य ही उस परम पिता परमानंद को प्राप्त कर सकता है। तो ये था हमारा सप्तदश अध्याय, जिसमें हमने जाना श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, बड़ी श्रद्धा और संभाव रखते हुए उन्हें अनेक प्रकार के रहस्यों को समझा दिया, और श्रद्धावान ही पुरुष के लक्षण बताते हुए और सत्व तत्व को जानते हुए हरिओम तत्सत की पहचान को अर्जुन के समक्ष रखा। और हरिओम तत्सत की प्रेरणा लेकर जो मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन को आगे बढ़ाता है, प्रभु उसका कल्याण करते हैं, वह जीवन में सदा सुखदायी होता है। तो ये था हमारा सप्तदश अध्याय, जिसे मैंने आपके समक्ष साझा किया। और आगे बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन हम 18वां अध्याय इसका गीता का सार पुस्तिका का करेंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगी
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस भारतीय सभ्यता का प्रचार एवं प्रसार हेतु संस्कारों को थोड़ा सा प्रतिपादित करते हुए मनुष्य में छोटा छोटे संस्कार भी यदि हम कर दें तो मैं समझती हूं कि हर मनुष्य का जीवन सार्थक होकर भारत फिर से अपने स्वर्णिम इतिहास को प्राप्त करेगा। तो इस प्रोत्साहन हेतु आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अंदर का एक जो जागृति है उसके अंदर उत्सुकता बनी रहे और आपके समक्ष हम आकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमन करती हूँ। अगले बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।